came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। मिट्टू अंगूर खाने में लगा हुआ है। मिट्टू को अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है तो खा रहा है मस्ती से। और अभी कबाड़ी वाले अंकल आए हुए हैं। ये डेली आते हैं और हम लोग को कुछ भी लेना होता है तो इन्हीं से लेते हैं। तो आज हम लोग को लेना है आलू छीलने वाला छीलनी। वही मैं देखने के लिए अभी आई हुई हूँ। मम्मी बोली है जाके ले आओ, देखूँगी। तो ये देखिए इतने सारे आलू छीलने वाले छीलनी लेके आई हूँ मैं। लेकिन ये मतलब इसमें सबके सब डिफेक्टिव है। कुछ भी मतलब कोई भी सही ही नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोई फटा हुआ है तो कोई कुछ तो कोई कुछ। तो मम्मी ने कहा दे आओ अंकल को, फिर कल अच्छा ले आएंगे। तो मैंने बोल दिया अंकल को कि अच्छा वाला ले आइएगा तब हम लोग लेंगे। और ये लाल साग है, बहुत सारा लाल साग। और ये ताज़ा ताज़ा खेत से उखाड़ के आया है। और ये धनिया पत्ता है, ये भी ताज़ा ताज़ा खेत से उखाड़ के आया हुआ है। जैसा कि मैं बताती हूँ आप लोग को, हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ कुछ भी खेती वगैरह होता है तो वो लोग दे जाते हैं। गांव में ऐसे ही लेन देन चलते रहता है। तो ये पड़ोसियों के घर से आया हुआ है। और अभी बन रहा है कढ़ी, बड़ी, चावल, पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं आज। बहुत सारी रेसिपी बन रही है। क्योंकि कल का व्लॉग आप लोग देखे थे तो आप लोग को पता ही है कि मेरी बहन आई हुई है और मेरी बहन के साथ उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं, यानी मेरे बहनोई भी आए हुए हैं। तो घर में जब भी दामाद जी आते हैं तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, बहुत सारे रेसिपी बनते हैं। तो वही सब सुबह से तैयारी चल रही है, ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। कल रात में भी खूब खाना पकाना हुआ था और आज सुबह के टाइम भी सब हो रहा है। कढ़ी, चावल, पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो आप लोग देखिएगा अभी क्या क्या बन रहा है। और मैं यहाँ पे पकौड़ी तल रही हूँ, सब लोग मिलके बना रहे हैं। कुछ मैं बना रही हूँ, कुछ चांदी बना रही है, कुछ मेरी बहन रीना बना रही है, कुछ मम्मी बना रही है। मतलब सब लोग मिलके थोड़ा बहुत बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने होते हैं ना। मिट्ठू को देखिए यहाँ से देख रहा है मुझे। मैं किचन में काम करती हूँ, मिट्ठू यहीं से खड़ा होकर देखता है कि दीदी क्या कर रही है। तो जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं मिट्ठू कितना चिल्ला रहा है। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ये बहुत चिल्लाता है। अभी मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ और खिड़की के बाहर ये मुझे देख के खूब चिल्ला रहा है कि दीदी क्या कर रही हो किचन में, जल्दी से मुझे खाने के लिए दो। तो मैं इसको पकौड़ी दे रही हूँ खाने के लिए, नहीं तो ये पूरा घर उठा लेगा सर पे। इतना चिल्लाता है ना, दीदी कटोरे कटोरे, मिट्ठू कटोरे कटोरे, बहुत चिल्लाता है। ये दिन भर चिल्लाते रहता है और दिन भर इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो अभी मैंने पकौड़ी दे दिया इसको खाने के लिए। और ये ताज़ा ताज़ा धनिया का चटनी है जो कि हमारे पड़ोसी के घर से आया हुआ था धनिया। तो वही धनिया का चटनी पिसाया है। और लाल साग जो आया हुआ था वो शाम में बनेगा क्योंकि अभी सुबह के टाइम में बहुत खाना बन चुका है और अभी बन भी रहा है। और ये है चिप्स, चनौरी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसको भी तला जा रहा है। ये फिश वाला चनौरी है और ये मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी उसको खाने का मन करता है ये बोलता है दीदी बना दो। तो ये अभी हम लोग बना रहे हैं, मैं और चांदनी मिलकर इतने सारे चिप्स बना लिए हैं। और ये रहा इतना सारा पकौड़ी, प्याज वाले पकौड़ी हैं। तो ये सब भी बनकर तैयार है, आप लोग खा लीजिए। तो आज का खाना बनकर तैयार है। रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बना। ये प्याज वाला पकौड़ी था, ये चावल बनकर तैयार है। बहुत सारे खाना बना हुआ है, बहुत सारे रेसिपीज बने हुए हैं। ये है करेला और प्याज की भुजिया, हम लोग के यहाँ से करेला का भुजिया बनती है। और ये है आलू कटहल की सब्ज़ी जो कि मम्मी ने बनाया है। करेला का भुजिया और ये आलू कटहल की सब्ज़ी जो है मम्मी ने बनाया है। ये भिंडी आलू की सब्ज़ी है जो कि मेरी बहन रीना ने बनाया है। और पकौड़ी मैंने बनाया है, कढ़ी भी रीना ही बनाई है। तो अभी बाबा बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। बाबा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बाबा को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब होता है ना फेवरेट रेसिपी होता है। तो बाबा का फेवरेट रेसिपी जो है वो कढ़ी चावल ही है। तो बाबा बहुत खुश है कढ़ी चावल खा के। और बाबा बोल रहे हैं, देखिए मिट्ठू को इधर चिल्ला रहा है, ये देख रहा है बाबा को खाते हुए ना तो चिल्लाना शुरू कर रहा है। बाबा बोलते हैं दे दो इसको खाना दे दो, जबकि हम लोग इसको दिन भर खाना देते हैं। लेकिन फिर भी ये किसी को खाते हुए देखता है ना तो फिर चिल्लाने लगता है। तो अभी बाबा खा रहे हैं और बाबा बोल रहे हैं इतना सारा रेसिपी बना हुआ है, इतना सारा आइटम बने हुए कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा खाऊं और कौन सा ना खाऊं। बाबा खाने में लगे हुए। तो गाइस जब मैं नहा धो के मैं द्वार पे आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। तो द्वार पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा देर टहलेंगे भी। मैंने अभी खाना खाया है और खाना खा के थोड़ा देर बहुत ही तेज चल रहा है। गाइस अभी मैं मिट्टू को लेकर आ गई हूँ। बहुत तेज तेज मिट्टू को देखिए कितना खुश है, एकदम खुश कि हम द्वार पे आए हुए हैं। इसको भी मैं कभी कभी लेके द्वार पे आ जाती हूँ क्योंकि ये भी घर में रहते रहते बोर हो जाता है ना। वैसे भी बर्ड्स को तो आसमान में ही रहना होता है, पेड़ पे खुले हवा में। तो बेचारा ये तो पिंजरा में बंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी घुमा देती हूँ द्वार पे। ये भी खुश है, देखिए कितना खुश है मिट्टू। मिट्टू इतना बोलता है ना ये, लेकिन जैसे मैं कैमरा ऑन करूँगी ना ये नहीं बोलता।
मिठू बोलो बोलो मिठू। मीठू मीठू कटोरे कटोरे, मीठू कटोरे कटोरे। दीदी 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 दिन भर बोलता है दीदी। अभी मैं द्वार पर से घर आ चुकी हूँ और बहुत सारे ड्रेसेस निकाले हैं मैंने। ये सब मुझे फिटिंग कराना है। कोई लंबा है तो कोई छोटा है तो कोई मतलब फिट नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे ठीक कराना है। कब से मैं सोच रही थी फिटिंग कराने के लिए, लेकिन करा नहीं पा रही थी। तो आज मैं चांदनी को ये सब निकाल के दे रही हूँ, सब समझा रही हूँ उसको कि कौन सा हमें क्या क्या करवाना है। चांदनी लेके जाएगी दर्जी के पास और सब ठीक करा के ले आएगी। ये वाला जो कुर्ती देख रहे हैं आप लोग ऊपर जो है, ये इसमें स्लीव लगवाना है। तो जितने भी है सब अभी ठीक करा के लाएगी चांदनी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह का टाइम पे मेरी बहन रीना मुझे चाय ला के दी है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। एक्चुअली कल रात में हम लोग शादी में गए थे, मैं मम्मी पापा। तो शादी में गए थे तो काफ़ी लेट आए थे, तो फिर मैं लेट सोई थी और लेट से आज जगी भी हूँ। मेरी बहन चाय ला के दी है तो मैं थोड़ी देर पहले जगी हूँ और फिर फ्रेश हुई हूँ और उसके बाद चाय पी रही हूँ। तो कल रात में शादी का ब्लॉग मैंने बनाया है, आप लोग कहोगे तो वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो अभी मैं चाय पी के फिर आप लोग से बात करती हूँ। ये देखिए छोटा वाला बाबू आ गया है, इसका नाम है ओम। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। और ये आध्या है, तो आध्या और ओम आए हुए हैं। और जब भी मैं छोटे बाबू को देखती हूँ उठते के साथ ही मेरा दिन एकदम बन जाता है। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब भी छोटे बच्चों को देख लेती हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन बाबू अभी रो रहा है, इसको शायद भूख लगी हुई है तो मम्मी का दूध पीने के लिए रो रहा है बाबू। आध्या ले जा रही है इसको। और अभी मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला ड्रेस मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। बट ये अपने लिए प्रेस नहीं कर रही हूँ मैं, ये रीना के लिए प्रेस कर रही हूँ, मेरी बहन के लिए। क्योंकि मेरी बहन को ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्रॉक कुर्ती है और ये बहुत पसंद है उसको, क्योंकि वो मुझे वीडियो में देखती थी पहने हुए व्लॉग में। तो बोलती है, मुझसे बोल रही थी कि दीदी तुम ये व्लॉग में पहनती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि दीदी प्रेस कर दो, मैं इसको पहनूंगी। तो मैं अभी प्रेस कर रही हूँ उसके लिए। और ये मिठाई आया हुआ है मेहमान जी के लिए, सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए मम्मी बाज़ार से मंगवाई है। तो ये बहुत सारा मिठाई है। अभी मेहमान जी नाश्ता करेंगे, यानी मेरे बहन के हस्बैंड नाश्ता करेंगे। और अभी बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ नया गौ माता आई हुई हैं। ये देखिए ये नई गौ माता है, ये हमारे घर आई हुई हैं। और ये जो गौ माता है ना, ये मेरे मम्मी पापा को दहेज में मिली है। तो मम्मी और रीना यहाँ पे पूजा करी है गौ माता का और बहुत खुश है सब लोग, बहुत ज़्यादा खुश है। मम्मी के शादी के इतने टाइम बाद, मतलब समझ लीजिए 26 से 23 साल हो गए मम्मी के शादी को, और अभी इतने टाइम बाद ये गौ माता मम्मी को दहेज में मिली है। एक्चुअली ये मेरे मामा घर पे थी। तो मामा बोले, कब से बोल रहे थे मम्मी से कि आप ले लो आप ले लो, लेकिन मम्मी नहीं ले रही थी। मम्मी क्योंकि हम लोग के यहाँ ऑलरेडी एक गाय है, तो दो गाय हो जाएंगी, तो फिर वही सब सोच रही थी मम्मी। लेकिन मामा ज़बरदस्ती का भिजवा दिए हैं कि दीदी आप ले लीजिए इसको। तो मामा ने ये दहेज में भिजवाया है मम्मी को, सब लोग हंस रहे थे। तो अभी गौ माता की पूजा हो रही है। जब भी कोई भी नया चीज़ खरीदाता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसकी पूजा होती है ना, आरती दिखाया जाता है। तो ये एक बछड़ी आई हुई है, ये लड़की है, मतलब गौ माता की बेटी है ये। तो गौ माता आई हुई हैं और ये बछड़ी आई हुई है। मम्मी और रीना पूजा कर रही है, रीना अभी जस्ट इसको पूजा की है। और पापा लोग भी खड़े हैं, बाबा भी खड़े हैं यहाँ पे। और हाँ, आप लोग रीना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं बताऊँगी आप लोग को, टाइम आने दीजिए, क्योंकि सब कुछ एक ही बार नहीं बता सकते ना, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो उस हिसाब से सब कुछ देख के चलना पड़ता है। बाबा पापा लोग बहुत खुश हैं कि हमारे घर में नया गाय आई हुई है। और मम्मी भी बहुत खुश है। लेकिन ये गाय अभी दूध नहीं देती है, जैसे हम लोग की गाय अभी दूध नहीं दे रही है, बच्चा देने वाली है, वैसे ही ये वाली गाय भी बच्चा देने वाली है। तो अभी गौ माता की पूजा हो चुकी है, लेकिन गौ माता थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि इतने टाइम से ये मामा घर पे रहती थी, लेकिन अभी हमारे घर आ गई है। तो थोड़ा सा इसको भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। और बाबा बहुत खुश है कि मेरे समधी साहब के घर से गाय आई है, मेरे बेटे और बहू को दहेज में गाय मिली है। बाबा बहुत खुश है, देखिए कैसे सहला रहे हैं। एक्चुअली ये दहेज वहेज का कोई बात नहीं है गाइज, बस ये गौ माता हमारे घर में आती है ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और अभी ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं हमारे द्वार पे। ये चापाकल जो है यहाँ पे पानी पीने के लिए, ये वाला जो चापाकल है हमारे द्वार पे, इसमें एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता है। तो सारे बच्चे जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, सब यहीं पे आके पानी भरते हैं। और सरकारी स्कूल हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। तो अभी छुट्टी हुई तो ये लोग जा रहे हैं घर पानी पीने के बाद। और ये है बेल, हम लोग बेल बोलते हैं इसको, श्रीफल बोला जाता है आई थिंक, हाँ इसको श्रीफल ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज में इसको बेल बोलते हैं। और ये मेरी फ्रेंड्स के घर से आया हुआ है, मेरी फ्रेंड बगल में ही है, मतलब जो आध्या आती है, आध्या और ओम आता है, उसी के घर से ये आया हुआ है। उनके घर में पेड़ है बहुत बड़ा श्रीफल का, बेल का, तो उन्हीं के घर से आया हुआ है। तो अभी मैं इसका शरबत बनाऊंगी, मैं और चांदनी मिलके। बेल का शरबत किस किस को पीना पसंद है आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग पीते होंगे तो। और नहीं भी पीते होंगे ना, तो बाज़ार में ये बिकता है, तो आप लोग ख़रीद के पीजिएगा, क्योंकि इससे पेट एकदम ठंडा रहता है, दादी बोलती है। तो ये देखिए बेल का शरबत बनकर तैयार है, आ जाइए आप लोग भी पीने के लिए, पेट एकदम ठंडा रहेगा इससे।
और थोड़ी देर बाद ना जैसे मम्मी पूजा करने गई पूजा रूम में, तो एक सांप दिखाई दिया मम्मी को। तो वही मम्मी बताई सबको, तो सब लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, चंदन भी देख रहा है, मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे डर लगता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये लगता है ना कि यार सांप वाप को मारना नहीं चाहिए, घर में आ भी जाए तो। लेकिन फिर भी एक होता है ना, डर रहता है इंसान को कि अब घर में घुस गया है, खास करके रूम में घुस गया है, तो आप उसको मारोगे नहीं तो क्या करोगे, भगाओगे भी तो कहाँ भगाओगे। तो इसको मार दिया गया है, लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख लगता है, नहीं मारना चाहिए सांप को। तो सब ने मिल के इसको मार दिया है, क्योंकि ये रूम में घुस गया था, तो कहीं ना कहीं हमारे जान को भी खतरा हो सकता था कि अब इसको हम कहाँ भगाएंगे, ये भागेगा भी तो नहीं, और ये ऐसे ही रूम में बैठा रहेगा, किसी को काट लेगा, तो इसी वजह से इसको मार दिया गया। लेकिन अफसोस हो रही है मुझे, नाग देवता नहीं मारना चाहिए था। शिव जी का भक्त है, बोला जाता है ना कि शिव जी के भक्त होते हैं सांप, तो इसको मार तो दिया गया, लेकिन सच में मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। नहीं मारना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। सब लोग बोलते हैं नहीं मारेंगे तो फिर खतरा होगा जान को, किसी को काट लेगा या फिर कुछ भी, लेकिन पता नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सच में क्या सांप दिख जाए घर में तो उसको मारना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि भगाएंगे भी तो हम कहाँ भगाएंगे, वो भागेगा तो है नहीं, कहीं ना कहीं जाके दबा के बैठ जाता है, भागता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, उसको कैसे भगाया जाए। मतलब या तो रेस्क्यू करने वाले जो लोग होते हैं उनको बुलाओ, तो उनको बुलाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे, पता नहीं आएंगे सब कि नहीं आएंगे। तो इस वजह से गांव के लोग जो किसी के घर में सांप घुस जाता है तो उसको मार ही देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि किसी के घर में सांप घुस जाता है तो किसी इंसान को काट लेता है, तो इंसान भी मर जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए बेचारे की जान चली गई, अफसोस बहुत हो रहा है। गाइस, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और खाना वाना खाने के बाद मैं द्वार पर टहलने के लिए आई हूँ। बाबा यहाँ चाट बिछा के, मैट बिछा के सो रहे हैं। बाबा खाना खा के लेटे हुए हैं और मैं सोची चलो द्वार पर थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा टहलती हूँ डेली। तो मैं सोची चलो द्वार पर टहल लेती हूँ। अभी घर में सब लोग हैं, मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं, तो मैं उनका वीडियो नहीं लेती हूँ। और सब लोग अभी घर पे खा पी के बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, भैया के शादी का कैसेट देख रहे हैं। तो मैं सोची चलो आप लोग से बात करके अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ। ये देखिए पानी गिर रहा है, ये हमारा दिख रहा है, ये पाइप फटा हुआ है, मोटर चल रहा है तो वही पाइप से पानी निकल रहा है। तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। तो मैं द्वार पर थोड़ा सा टहलने के लिए आई थी, तो 1-2 रील भी बनाई हूँ, आप लोग देखिएगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो लिंक होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करती हूँ, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर इंटरेस्टेड है तो देखिएगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना फ़ोन। तो चलिए आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी बहन आई हुई है और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरी बहन से रिलेटेड, तो कोशिश करूँगी मैं जवाब देने की, उससे पूछ के बताऊँगी कि उसको बताने का मन करेगा तब। क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है और हम किसी के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करें ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो वो जब बताना चाहेगी तो फिर मैं बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।